बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा क्या यूट्यूब का चैनल क्यों सस्पेंड होता है, क्यों ब्लॉक होता है, उसकी रीज़न क्या है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो उसकी बहुत सारी रीज़न है। सब इसके मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो होता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स की भी वजह से हो सकता है, कम्युनिटी जो कॉपीराइट जो स्ट्राइक्स हो सकता है, या फिर इसके अलावा और बहुत सारे रीज़न मैं सबको आपको वन बाय वन जो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा मैं पहले बता चुका हूँ कि आप लोग यूट्यूब से कैसे अर्निंग वगैरह कर सकते हैं, वेबसाइट से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग पे, फाइवर वगैरह पे ऑनलाइन या शॉर्ट लिंक वेबसाइट से कैसे ये अपनी खुद से वेबसाइट बना सकते हैं, फ्री में बना सकते हैं। सब कुछ आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा। ये सारा ये टेम्पलेट्स आपको परचेज करने पड़ते हैं, ये मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको कोई भी चीज़ चाहिए आप लोग मुझसे हासिल कर सकते हैं। तो ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको आज बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद यानी कि इससे पहले मेरा चैनल जो है वो एक मैं बंद भी करवा चुका हूँ, सस्पेंड भी मेरा एक चैनल हुआ है। उसके ऊपर अच्छी खासी मैं अर्निंग कर रहा था और वो ब्लॉग हो, उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो बताता हूँ। और इसके अलावा अभी भी एक चैनल है उसके ऊपर मुझे सिर्फ वार्निंग मिली, कोई स्ट्राइक्स वगैरह किसी किस्म का कोई भी नहीं है। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सक्सेस भी चला रहा चैनल। तो अब मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि ये क्यों आता है, इसकी क्या रीज़न है, ये इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप जब अपना नया चैनल बनाते हो तो बड़े शौक के साथ आप लोग क्या करते हैं कि अपनी ही वीडियो को खुद देखने लग जाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये आप लोग करते हैं कि अपनी वीडियो को अपने खुद ही देखने लग जाते हैं। ये हर एक वीडियो की पूरी आप लोगों को कंप्लीट डिटेल जो है ये यूट्यूब वाले प्रोवाइड करते हैं। कहाँ से वीडियो देखी है, किस बंदे ने देखी, कि ऑडियंस कहाँ से, किस कंट्री से है, तो किस मोबाइल से, कौन सा मोबाइल यूज़ किया है, कौन सी डिवाइस थी, लैपटॉप था, मोबाइल था, कोई कौन सी चीज़ है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी कि आप इनको ये देख सकते हैं ये सब कुछ इन्होंने किस कंट्री से ट्रैफिक आ रही है, इसका मोबाइल कौन सा यूज़ किया, टैबलेट, गूगल एनालिटिक्स में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जो है देखने को मिल जाती है। तो इसलिए सबसे बड़ी मिस्टेक्स आप लोग करते हैं कि अपनी ही वीडियोस को खुद ही अपने ही चैनल वगैरह पे ऊपर जो अपने लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर वीडियो को वॉच करते रहते हैं। क्योंकि यहाँ इन्होंने अब जो है न्यूज़ चैनल्स में कह दिया है कि आपको 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर आपका होना चाहिए। तो इसलिए लोग इनको पूरा करने के लिए अपने जो टाइम जो है आप पूरा करने के लिए इसको देखते रहते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक्स ये करते हैं। दूसरी, आप क्या करते हैं कि किसी भी शॉर्ट लिंक वेबसाइट का क्या करते हैं यूआरएल अपनी ही वेबसाइट में जो है वो गिवन कर देते हैं, मतलब कि ये डिस्क्रिप्शन वगैरह में जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जिससे क्या होता है अगर उनकी वेबसाइट को कोई भी किसी किस्म का इशू होता है, ये मैं लाइव प्रूफ के साथ ये दिखा भी चुका हूँ कि कैसे ये काम यानी कि ये होता है। तो मतलब कि मैं आपको बताता चलूँ कि आपने किसी की शॉर्ट यूआरएल वेबसाइट है या कोई और वेबसाइट है उसका क्या क्या लिंक उठाया और अपने डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दिया, जिसके उसकी उनकी वेबसाइट को कोई इशू होता है तो फ़ौरन आपके जो है कम्युनिटी गाइडलाइन जो है वो आपको स्ट्राइक्स मिल जाता है। जिसके अगर आपको ज़्यादा 3 को मैं आपको यहाँ से ये पहले तो दिखा, यहाँ से देखें डैशबोर्ड में आएगा और इसको मैं आपको दिखाता चलता हूँ। सबसे पहले आपको ये क्या होता है इनकी सारी डिटेल बताता हूँ। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स क्या था, कम्युनिटी गाइडलाइन पुलिस यानी कि कॉपीराइट स्ट्राइक्स क्या था, कॉपीराइट पुलिस यानी कि और भी सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो यहाँ देखें ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से मुझे वार्निंग पे मैंने क्रैकिंग का जो है सॉफ्टवेयर उसके ऊपर ये वार्निंग मुझे मिली थी। इसके बाद मुझे एक दो और भी मिले थे। तो उसमें क्या मैंने किसी वेबसाइट का यूआरएल वो गिवन किया था उसकी वजह से, और इससे क्या था तो अगर एक आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स जो है वो मिलेगा तो आपको वार्निंग मिलेगा। दूसरा आपको जो है सबसे पहले तो वार्निंग होती है, जब एक मिलेगा तो आप 1 वीक के लिए आप कोई भी चीज़ अपलोड नहीं कर सकते। दूसरा आपको मिलेगा तो आप लोग 2 वीक के लिए कोई भी चीज़ अपलोड नहीं हो। तीसरा मिलेगा तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स होता क्या है मैं आप कोई भी खिलाफ वर्जी करते हैं किसी भी चीज़ की तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स जो है वो मिलता है। जैसे कि आप हेट स्पीच है, आप किसी के मज़हब के ऊपर बात करें तो आपको जो है उसके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिले। इस तरह का मैं जैसे आपको हैकिंग क्रैकिंग के ऊपर कोई इस तरह की बात करें तो उसके ऊपर भी आपको ये मिल सकता है और चांस होते हैं। और इसके अलावा कॉपीराइट जो है आप बात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ कॉपीराइट है, कॉपीराइट में भी एक कॉपीराइट पुलिस वगैरह में इसमें क्या आता है कि आप लोगों को अगर तो
कॉपीराइट क्लेम आता है तो उसका कोई इशू नहीं है। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक्स, अगर आपको एक स्ट्राइक्स मिल गया तो आपको कुछ भी नहीं होगा चैनल को, दूसरी मिलेगा आपको चैनल को कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको कॉपीराइट 3 स्ट्राइक्स मिल जाएंगे तो आपका चैनल फ़ौरन बंद हो जाएगा। कॉपीराइट मैं आपको जैसे क्लेम बता चुका हूँ, तो क्लेम में कहता है कि आपका चैनल को कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। अब ये इनमें क्या फ़र्क होता है क्लेम और स्ट्राइक्स में? जो आपका जो स्ट्राइक्स होता है उसमें आप किसी की वीडियो वगैरह जो है वो उठाते हैं कहीं से भी किसी, तो अपने यूट्यूब चैनल पे उसको पेस्ट कर यानी कि अपलोड कर देते हैं, तो जिसकी वजह से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक्स आता है। जबकि जो क्लेम होता है उसका मतलब किसी ने, आप लोगों ने किसी की म्यूज़िक जो है वो यूज़ किया हुआ है, आपके किसी का साउंड यूज़ किया हुआ है, तो बैकग्राउंड साउंड किया या म्यूज़िक जो भी यूज़ किया उसके लिए क्लेम आता है। अगर उसको आपको सॉन्ग है उसको रिमूव कर देंगे, कोई भी उसकी जो वॉइस है वॉइस वगैरह तो उसकी रिमूव कर दें तो आपका वो रिमूव हो जाता है। और उसके बाद आप लोग अगर नहीं उसको रिमूव करेंगे तो उसकी अर्निंग आपको 50-50 कुछ उसको मिले, कुछ आपको यहाँ पर उस उनकी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है जो आपने किस सॉन्ग किस तरह का जो है वो लगाया हुआ है, यहाँ पर सारी की सारी अर्निंग उन्हीं को चली जाती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये जो यूट्यूब वाले हैं इनको पता नहीं चलेगा? ऐसा नहीं है। आप फ़ौरन मैं आपको बता देता हूँ, आप नया चैनल वगैरह कोई बनाते हैं तो आपको ये फ़ौरन आप कॉपीराइट स्ट्राइक्स या कोई इस तरह का कोई चीज़ नहीं देते। जब आप लोगों का टाइम वॉच पूरा हो जाता है, सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, तो फिर ये फ़ौरन आपके चैनल को बंद कर देते हैं। तो इन्होंने बहुत ही एडवांस लेवल की आप स्ट्रेटजी यूज़ की। एक तो खुद जो चेक करते हैं, जब वीडियो अपलोड करते हैं तो खुद चेक करते हैं, उसके बाद दूसरा जो होता है उसको रिमूव करते हैं। दूसरा जो जिसकी वीडियो वगैरह होती है वो फ़ौरन क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो है उसको मैसेज भेजे, उस बंदे को वो बता देते हैं कि ये वाली वीडियो थी आपकी और इस बंदे ने यूज़ की हुई है। अगर आप इसको स्ट्राइक्स देना चाहते हैं स्ट्राइक्स दे सकते हैं, या कोई और जो भी काम करना चाहते हैं आप उससे रब्ता करना चाहते हैं, आप उससे कंटेक्ट करना चाहते कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरी वीडियो है तो किसी और ने जो है वो यूज़ की हुई थी, तो अब मैं जब अब वो सोच रहा था कि ये मेरी वीडियो उसने उसको मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं 1-2 साल के बाद भी इसको जो स्ट्राइक्स जो देना चाहूँ, जो करना चाहूँ लो अब मैं जो इसका उसके चैनल को साथ कर सकता हूँ। तो अब ये जब आप लोगों ने किसी की वीडियो यूज़ की, आप वो 1-2 मंथ बाद कभी भी अपना चैनल को ओपन करते हो कॉपीराइट में जाकर देखेगा तो उसको पता चलेगा कि ये मेरी वीडियो इस बंदे ने यूज़ की हुई है, तो वो फ़ौरन आपको स्ट्राइक्स देगा, जिसकी वजह से आपका चैनल जो है वो बंद हो सकता है। तो इसके अलावा मैं आपको ये सारे ये आप लोगों को दिखा रहा था, ये वर्ड्स कलर मेरा एक चैनल है, तो इसके ऊपर मैं अभी इसके ऊपर एक सीरीज़ जो है वो बनाने स्टार्ट की हुई है। आप लोग यूट्यूब से कैसे अर्निंग वगैरह कैसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट और कंप्लीट सब कुछ जो है इस चैनल में आपको जो है वो देखने को मिल जाए। तो ये मैंने अभी कुछ ही दिन ये देख चैनल एनालिटिक्स में 0 सब्सक्राइबर कुछ ही दिन में ये मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आप लोग कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते, तो ये वही वाला मैं चैनल आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें 86 से जो व्यूज़ वगैरह 100% SEO वगैरह कैसे कर सब कुछ रेडी जब मैं कुछ ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, कुछ मज़ीद जो इंशाल्लाह मैं बनाता जाऊँगा। तो हम अपने ही टॉपिक पर आते हैं। तो मैं आपको ये इस चैनल में इसलिए आऊँगा, यहाँ दूसरा तो मेरा मोनेटाइज है, उसमें आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलना था, ये न्यू चैनल है इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाली बात कर रहा था, ये सब्सक्राइबर और वॉच टाइम जो है पब्लिक वॉच टाइम, और इसको पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं अपनी वीडियो को खुद देखते हैं, तो ये चीज़ दिखा रहा था। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या गलती नहीं करनी कि अपनी ही वीडियो को खुद ही नहीं देखना, सबसे पहली गलती अपनी वीडियो को बार बार खुद नहीं देखना। दूसरी चीज़, आप लोगों ने किसी की वीडियो को जो है अपलोड नहीं करना, अपनी ही वीडियो बनाकर उसको अपलोड करना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने किसी भी यानी कि शॉर्ट URL वगैरह जैसे कि वेबसाइट है, इनके लिंक आपको डायरेक्ट इनके लिंक आपको अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन नहीं करने। अगर आप इनको गिवन करना चाहते हैं तो आप लोग जैसे कि ब्लॉग है वेबसाइट उनके थ्रू जो मैं भी करता हूँ, आप लोग जो है खुद से अपनी जो है जैसे कि ये शॉर्ट URL वेबसाइट है, ये देख सकते हैं, ये खुद से बनाना चाहते हो तो ये इसके थ्रू आप लोग बनाकर जो है दे सकते हैं, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट होती है वो ट्रस्टेड है, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं। लेकिन दूसरों के अगर वेबसाइट का URL आप अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह में देंगे तो फिर आपको जो है उसका इशू आ जाता है। और इसके अलावा जो भी वीडियो आप लोग अपलोड करें उसका डिस्क्लेमर वगैरह ज़रूर दें। कम्युनिटी जो भी आप लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जैसी भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका जो है
डिस्क्लेमर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जैसे कि डिस्क्लेमर वगैरह क्या होता है, आप मेरी किसी भी वीडियो वगैरह में जाएं और वहां से आप लोग डिस्क्लेमर वगैरह जो है सारी मैं आपको ये दिखा, बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, ये यानी कि ये पॉलिसी, यानी कि अगर ये डिस्क्लेमर नहीं देंगे तो फिर आपको कोई ना कोई इशू आ जाता है। यहाँ इसमें फेयर यूज़ का थोड़ा चांस मिल जाता है। अगर आपने ये बताया कि इसमें ये डिस्क्लेमर मैंने लगाया हुआ, ये क्या होता है, ये सारा यहाँ से इसको कॉपी करके बस आप लोगों ने यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ इमेज वगैरह, जो कि मैं इसका ऑनर नहीं हूँ, आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने ये नीचे लिख दिया है। इससे भी आप जो है वो बच सकते हैं। और जब आप लोग हैकिंग क्रैकिंग कोई भी इस तरह का जो मटेरियल अपलोड करेंगे, उससे भी आपका चैनल क्या होता है कि वो सस्पेंड हो जाता है, हो सकता है। अब उसके लिए आपको ट्यूटोरियल बनाना होगा, तो उसके लिए आपको ये नीचे लिखना होगा, और ये आप लोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप बता सकते हैं, उसके लिए यूज़ करना। और दूसरी, आप ऐसी इन्फॉर्मेशन दें ही ना, अगर देना चाहते तो आप यूट्यूब पे लाजमी देना चाहते हैं, कहीं और आप इन्फॉर्मेशन दें। अगर यहाँ पर देना चाहते तो आप हैकिंग क्रैकिंग का वर्ड उसमें यूज़ ना करें। अगर आप वो करेंगे तो फिर भी आपको इशू हो सकता है, आप इससे बचें। कोशिश तो यही करें इसके ऊपर ट्यूटोरियल ना ही बनाए। अगर बनाना भी चाहते हैं तो आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए किसी सही यानी इलीगल के लिए ना यूज़ करें, जैसे कि एथिकल हैकिंग होती है, एथिकल हैकिंग के तौर पर उसको यूज़ कर लें। तो इस तरह आप लोग इससे बच। और जैसे कि मैंने कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स के बारे में बताया कि हेट स्पीच जो किसी के मज़हब के ऊपर बात करना या कोई और इलीगल, आप जो आप समझ देंगे कि +18 के ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उनको अपलोड करेंगे, या इस तरह का कोई काम कर रहे हैं यूट्यूब इनके, यानी कि ये पॉलिसी है कि वो आपको इस तरह का कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं करने देता। आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप +18 का यूज़ कर लें, उसको जो है आप सेटिंग में जाकर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप बच्चों के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं तो आप जो बच्चों के लिए उस यानी कि सेटिंग में जाएंगे तो आपको ऑप्शन वहाँ से हर एक वीडियो का मिल रहा होता है कि ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसके लिए, +18 है। जो भी आपको सेटिंग में जाएंगे तो वो सब कुछ आपको जो मिल जाएगा। आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाएंगे उसमें भी आता है हर एक वीडियो, जब आप कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसमें वो नीचे आपको पूछ रहे होते हैं कि ये किसके लिए, ये यानी कि अभी मैं आपको यहाँ से एक वीडियो अपलोड की है, इसको मैंने अपलोड अभी किया, जस्ट इसकी सेटिंग वगैरह करनी थी, तो इसी का मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये आपने सेटिंग की, आपकी लैंग्वेज इसमें कौन सी, आपने वो भी ठीक तरह से जो है वो अपनी वीडियो की लैंग्वेज देनी होगी। ये यानी कि ये हाउ टू है, एजुकेशनल है, कौन सी है, आपने वो भी बताना होता है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको जो देखें, ये देखें, यस इट्स मेड फॉर किड्स, बच्चों के लिए, यहाँ पे बच्चों के लिए किड्स बच्चों के लिए नहीं है। तो ये एज रिस्ट्रिक्शन जो आप लोगों को लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। इसलिए ये सब कुछ आपको लोगों को ध्यान से करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ये बड़ी मिस्टेक्स जो होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक तो अपनी वीडियो खुद देख रहे करते हैं लोग, दूसरी चीज़ों तो नॉर्मल जानते ही होंगे। तो अगर आप समझ ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कोई जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सारे क्रैक ही हैं। तो आप लोग लेना चाहते हैं, आपको जो चाहिए तो आप मेरी इस वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। आपको ये क्रैकिंग वाला सॉफ्टवेयर जितने भी हैं यूट्यूब पर मैं इनको प्रोवाइड नहीं करता, तो आप लोग यहाँ इस वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ से जाकर इनको डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड जो है उनसे कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।